गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट राजूपुर 2 में। यह आपका विद्युत धारिता तथा संधारित्र का पार्ट 2 वीडियो है। आज हम इसमें आपको एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बताऊंगा, जिससे संबंधित प्रश्न अक्सर बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलता है। देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहता है कि n समरूप बूंद जिसमें प्रत्येक का विभव भी है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, बड़े बूंद का विभव होगा। मतलब यहाँ पर देखिए कह रहा है कि छोटे छोटे बूंद हैं, ये मान लेते हैं छोटे छोटे बूंद इस प्रकार से हैं और इसकी संख्या जो है यह है n। अब इन सभी छोटे छोटे बूंद को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। और इसमें प्रश्न में दिया है कि छोटे बूंद जो हैं इस पर जो विभव है, इसमें प्रत्येक का विभव दिया हुआ है, सब पर विभव ही इसमें भी। छोटे छोटे बूंद जो हैं इसके प्रत्येक छोटे छोटे बूंद पर जो विभव है उसका मान है भी। अब इसमें देखिए बड़े बूंद जो बनेंगे इस पर विभव का मान कितना होगा। मतलब विभव आपको निकालना है बिग, मतलब बड़े बूंद पर, तो इसका मान कितना होगा ये इसमें निकालना है आपको। तो यहाँ पर देखिए मान लेते हैं, माना कि छोटे बूंद की त्रिज्या बराबर स्मॉल आर। अब ये देखिए छोटे बूंद जो है इसके त्रिज्या को मान लेते हैं स्मॉल आर, तथा बड़े बूंद की त्रिज्या इसको हम मान लेते हैं यहाँ पर कैपिटल आर। अब इस छोटे बूंद की त्रिज्या को हम मान लेते हैं स्मॉल आर और बड़े बूंद की त्रिज्या को मान लेते हैं हम कैपिटल आर। अब इसमें देखिए मान लेते हैं छोटे बूंद पर जो आवेश था क्यू था, तो इस पे भी होगा आवेश क्यू, इस पे भी होगा आवेश क्यू, और इसी प्रकार से यहाँ पर एन आवेश, एन बॉल है, एन बूंद है। तो यहाँ पर देखिए आवेश को अगर मिलाएंगे तो आवेश संरक्षण के सिद्धांत से इस बड़े बूंद पर कितना आवेश हो जाएगा, तो हो जाएगा Q प्लस Q प्लस Q, और ये Q जुटेगा कितना बार, ये n टाइम्स जुटेगा। तो हम कह सकते हैं कि इस बड़े बूंद पर कुल आवेश जो होगा वह होगा NQ। इस बड़े बूंद पर कुल आवेश जो होगा इसका मान हो जाएगा NQ। तो चलिए इसमें अब देखते हैं, चूंकि n छोटे बूंद मिलकर बड़े बूंद बनते हैं। अब इसमें देखिए n छोटे बूंद जब मिलते हैं तब एक बड़े बूंद का निर्माण होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बड़े बूंद का आयतन यह बराबर होंगे n गुना छोटे बूंद के आयतन का। अब इसमें देखिए ये छोटे छोटे बूंद मिलकर बड़े बूंद का निर्माण करता है। हम कह सकते हैं कि इसमें इस बड़े बूंद का जो आयतन होगा वह एक छोटे बूंद के आयतन के कितना गुना होगा, तो n गुना, क्योंकि n छोटे छोटे बूंद हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर बूंद जो है यह किस प्रकार के होते हैं, तो गोलाकार होते हैं। और गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो इसमें बड़े बूंद का आयतन जो होगा वह हो जाएगा 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। इसी प्रकार से इधर n गुना छोटे बूंद का आयतन निकालेंगे तो ये भी होगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यू। तो इसमें देखिए 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आर क्यू इक्वल्स टू, इधर बचेगा n इंटू आर पर पावर 3। अब इसमें जब r का मान निकालेंगे तो r बराबर हो जाएगा n इंटू आर क्यू और इस पे होल पावर 1/3।
3। तो यहाँ पर देखिए r बराबर हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n पर पावर 1/3 इंटू r पर पावर 3 और इस पे पावर होगा 1/3। मतलब इसमें देखिए अगर x इंटू वाई पर होल पावर m रहता है तो इसको हम लिख देते हैं x पर पावर m इंटू वाई पर पावर m। इससे तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा r बराबर n पर पावर 1/3 इंटू इस देखिए 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा r। ये हो गया बड़े बूंद की त्रिज्या, ये बड़े बूंद की त्रिज्या हो गया। अगर हम इसमें छोटे बूंद की धारिता की बात करेंगे, अगर छोटे बूंद की धारिता को निकालेंगे तो छोटे बूंद की धारिता इसको हम मान लेते हैं C। चूंकि आपको पता है गोलीय चालक की धारिता बराबर होता है 4πε0 इंटू r। इसलिए छोटे बूंद की धारिता अगर हम इसको मान लेते हैं C, इसका मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा 4πε0 इंटू r, 4πε0 इंटू r। तथा अगर हम इसी में बड़े बूंद की धारिता अगर निकालते हैं जिसको हम मान लेते हैं यहाँ पर CB, धारिता बड़े बूंद का, ये हो जाएगा 4πε0 इंटू r के जगह पर अब की बार होगा कैपिटल R। तो इसमें देखिए हम लिख सकते हैं 4πε0 कैपिटल R के जगह पर लिख सकते हैं n पर पावर 1/3 इंटू r। तो ये हो जाएगा 4πε0 इंटू r और इसके साथ होगा n पर पावर 1/3। ये निकल गया बड़े बूंद की धारिता। अब इसमें देखिए अगर हम छोटे बूंद पर आवेश की बात करें, पुनः छोटे बूंद पर आवेश या प्रत्येक छोटे बूंद पर आवेश, इसको हम Q बोले। Q का मान निकालेंगे तो आपको चूंकि पता है कि C बराबर होता है Q/V। अगर हम यहाँ से Q का मान निकालेंगे तो Q बराबर हो जाएगा C इंटू V। अब इसमें देखिए अगर हम प्रत्येक छोटे बूंद पर आवेश निकालेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर C इंटू V। तो देखिए यहाँ पर Q बराबर हो जाएगा C, छोटे बूंद की धारिता यहाँ पर कितना है, यह है 4πε0 इंटू r और इसमें इस पर जो विभव उपस्थित है इस पर विभव का मान जो है यह है V। अब इसमें देखिए तथा इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं बड़े बूंद पर आवेश, और इसको हम यहाँ पर देखिए बड़े बूंद पर जो आवेश है इसका परिमाण किसके बराबर है, तो बड़े बूंद पर जो है आवेश यह है NQ। आवेश संरक्षण के सिद्धांत से सभी बूंद पर जो आवेश था वह इस बड़े बूंद पर उपस्थित होगा, तो कुल मिलाकर इस बड़े बूंद पर आवेश कितना होगा, तो NQ। मतलब छोटे बूंद पर उपस्थित आवेश के n गुना होंगे। तो यहाँ पर बड़े बूंद पर उपस्थित आवेश जो है उसको हम मान लेते हैं यहाँ पर QB। इसका मान यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 4, इसका मान यहाँ पर हो जाएगा NQ। तो अब इसमें देखिए n इंटू Q का मान निकालेंगे तो यहाँ पर देखिए Q का मान कितना है, तो यह है 4πε0 r इंटू कितना V। अब हमको इसमें निकालना है विभव, हमको चाहिए बड़े बूंद का विभव। तो चूंकि आपको पता है विभव V बराबर सूत्र होता है, अगर यहीं से V का मान निकालेंगे तो V बराबर हो जाएगा Q/C।
अब विभव हमको निकालना है बड़े बूंद पर, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे बड़े बूंद पर विभव निकालना है तो V में B। अब बड़े बूंद पर कुल आवेश कितना है तो ये है NQ। बड़े बूंद पर कुल आवेश जो है इसका मान है कितना NQ, या इसी के जगह पर हम लिख सकते हैं QB। NQ बड़े बूंद पर कुल आवेश कितना है तो NQ, और यहाँ पर देखिए इसकी धारिता जो होगा वो होगा CB। अब इसमें जब हम मान निकालेंगे तो NQ का मान देखिए कितना निकला है, ये लिख रहा है N इंटू 4πε0 इंटू R, और इसी के साथ इंटू में है V बटा के नीचे। अब देखिए बड़े बूंद की जो धारिता निकला है, बड़े बूंद की धारिता जो निकला है ये निकला है 4πε0 इंटू R। देखिए यहाँ पर 4πε0 इंटू R, और उसके बाद इंटू n पर पावर 1/3। तो इसमें देखिए इससे ये चीज़ पूरा कट जाएगा, और यहाँ पर क्या बच रहा है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या बच रहा है, तो यहाँ पर बच रहा है ऊपर ये n पर पावर 1, और नीचे बच रहा है n पर पावर 1/3, और इसके साथ इंटू में है v। अब इसमें देखिए अगर इसको हल करेंगे तो आपको पता है कि x टू दी पावर m बटे x टू दी पावर n रहता है, तो इसको लिखते हैं x पर पावर m माइनस n। तो इसी से देखिए n पर पावर 1 बटा के नीचे में है n पर पावर 1/3, तो 1 माइनस करेंगे किसको, तो 1/3 को, तो यहाँ पर हो जाएगा n पर पावर 2/3 इंटू v। मतलब यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट जो बन के आया है, मतलब बड़े बूंद की धारिता जो निकल के आया है, बड़े बूंद की धारिता इसका मान निकल के आया है n पर पावर 2/3 इंटू v। ये देखिए इस पे बनाना है बड़े बूंद की बड़े बूंद का जो विभव होगा वह n पर पावर 2/3 इंटू छोटे बूंद पर विभव इतना होगा। अब देखिए इसी से संबंधित हम एक प्रश्न देखते हैं। प्रश्न देखिए कुछ इस प्रकार से है। देखिए इसमें कहता है कि पारे की 8 समान गोलीय बूंद इस प्रकार आवेशित की जाती है कि उसमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट विभव है। अब देखिए इसमें कितना गोला है, कितना बूंद है, तो 8, मतलब n का मान इसमें दिया हुआ है 8। उसके बाद देखिए कहता है प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए, मतलब यहाँ पर देखिए V का भी मान दिया हुआ है 5 वोल्ट। कहता है अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोलीय बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। मतलब इन सभी को मिलाने के बाद एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। बड़ा बूंद बनाने के बाद अब कहता है कि उस पर कितना विभव होगा, मतलब आपको विभव निकालना है बड़े बूंद पर। तो चूंकि इसी कॉन्सेप्ट का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर देखिए VV बराबर क्या होता है, तो n पर पावर 2/3 इंटू V। तो इसलिए यहाँ पर देखिए VV अब n के जगह पर लिखेंगे 8 पर पावर होगा 2/3 इंटू V का मान यहाँ पर कितना है 5 वोल्ट। तो अब इसमें देखिए VV का जब मान निकालेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, और इस पे होल पावर था कितना 2/3, और इंटू में कितना है तो 5 वोल्ट। तो यहाँ पर देखिए VV बराबर हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 पर पावर 2 इंटू 5 वोल्ट। तो यहाँ पर VV बराबर हो जाएगा 2 पर पावर 2 मतलब 4 गुना 5 वोल्ट, तो VV बराबर हो जाएगा 5 चौक 20 वोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा 20 वोल्ट। मतलब बड़े बूंद पर जो विभव का मान होगा वह कितना होगा, तो 20 वोल्ट। दोस्तों इसमें अगर मान लेते हैं यहाँ पर ये छोटे बूंद, इसकी त्रिज्या को मान लेते हैं R है, और ऐसे ही ऐसे मान लेते हैं n बूंद को मिलाकर
एक बड़ा बूंद बनाया गया और इस बड़े बूंद की त्रिज्या को मान लेते हैं कैपिटल R है। तो इस छोटे बूंद की त्रिज्या और बड़े बूंद की त्रिज्या में जो संबंध होगा, एक नंबर में ये बड़े बूंद और छोटे बूंद की त्रिज्या में जो संबंध होती है वह होती है कैपिटल R बराबर n/1/3 इंटू स्मॉल r। ये हुआ बड़े बूंद और छोटे बूंद के त्रिज्याओं में संबंध। अगर हम इसमें मान लेते हैं इसकी धारिता, जिसमें छोटे छोटे बूंद जो हैं उसमें प्रत्येक की धारिता को अगर हम मान लेते हैं C और इस बड़े बूंद की धारिता को मान लेते हैं CB, तो इन दोनों में जो संबंध होता है वह होता है CB इक्वल्स टू n/1/3 इंटू C। अगर हम इस छोटे छोटे बूंद पर जो विभव का मान है मान लेते हैं वह V है, प्रत्येक बूंद पर विभव का जो मान है वह V है, और इस बड़े बूंद पर जो विभव है उसको हम मान लेते हैं VB। तो इसमें VB और V में क्या संबंध होगा, तो तीसरा VB जो होगा वह n/2/3 इंटू S, VB जो होगा वह n/2/3 इंटू V के बराबर होगा। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। इससे संबंधित प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव के रूप में मिलेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के भी शेयर करें। धन्यवाद।